हेलो दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं साझा यानी कि पार्टनरशिप। ये टॉपिक फोर्थ ग्रेड और वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पी के आर ने क्रम से 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हुआ तो के का हिस्सा कितना था। ठीक है, ऑप्शन है 5,000 या 4,200। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए हल। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लिखेंगे सर पी के आर। राइट, पी का कितना है सर 8,000, 7,000, 9,000। रेशो निकालेंगे, 1 2 3 काट दिया, 1 2 3 काट दिया, 1 2 3 काट दिया। टोटल कर दो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 और 8 24। राइट, अब ये जो टोटल अमाउंट दे रखा है और हमारे को निकालना है करंट का, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 1440, 14,400 डिवाइड बाई 24 गुणे में 7, 7 यहाँ से लिया है। ठीक है, तो हम इसको काटते हैं। चलो ठीक है, 144, 600 इंटू 7 यानी 7 4200। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है और ये मेरा चैलेंज है कि यूट्यूब पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी भी मास्टर ने नहीं कराया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से हुआ, कोई अक्षय वक्ष कोई भी ये नहीं है टक्कर में, ध्यान रखना। क्यों बैठे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल पढ़ लेते हैं। ए ने 14,000 रुपये 8 माह के लिए, बी ने 20,000 6 माह के लिए और सी ने 12,000 वर्ष भर के लिए लगाए हैं। यदि वर्ष के अंत में 42,300 रुपये का लाभ होता है तो बताओ सी को ए से कितना अधिक लाभ हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन है 3600, बी है 4200। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखना है सर, पहले लिखना है 14,000, दूसरे में लिखना है सर 20,000, सेकंड में हमें लिखना है सर 12,000। ठीक है, इसने पहला जो बंदा है ए, चलो ऐसे ऊपर लिख देते हैं ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए ने कितने महीने के लिए सर 8 महीने के लिए, बी ने कितने के लिए 6 महीने के लिए, सी ने कितने महीने के लिए, सी ने 12 महीने के लिए। ठीक है, 101010 101010 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे हमने इसको काट दिया। ठीक है, चाहो तो और भी काट सकते हो, तो उसे काट देते हैं 7 10 6। ठीक है, फिर भी मन कर रहा है और काट दे तो इसको भी काट देते हैं 4 3 6। ठीक है, पता तो है ना कैसे काटा। फिर सबसे पहले हमने इसको काटा, फिर इसको काटा, फिर इसको काटा, फिर हमने इसको काटा, फिर इसको काटा और इसको काटा। फाइनली आया हमारे पास 7 चौक 28 30 36। ठीक है, 28 30 36 और भी काट सकते हैं। देखिए अभी और काटते हैं 14 15 18। ठीक है, 14 15 18, इसका टोटल किया हमने, कितना होता है 15 15 30, 30 और 7 37 47। ठीक है, इसका हो गया 47। इसका मान हमें कहाँ दे रखा है सर, ये दे रखा है कितना 42,300। कैसे करेंगे, 42,300 डिवाइड बाय 47। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है भाई, सी ए से कितना अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये तो है ए, ये है सी, कितना है 4 का। ठीक है, गुणे में 4, 47 नामा कितना होता है, 47 नामा 423। ठीक है, अब 20 9 चौक 36, कितना आंसर आया 3600। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए राइट। ठीक है, रवि ने 75,000 रुपए की राशि व्यापार आरंभ करने के लिए 3 माह पश्चात रोहन 3 माह पश्चात सोहन ने 60,000 रुपए की राशि लगाई। ठीक है,
रवि ने तो 72,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाए और 3 महीने बाद सोहन ने 60,000 लगाए। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपये हुआ तो उसमें सोहन का हिस्सा कितना था? ठीक है, ऑप्शन एक है 6,000, बी है 5,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में लगाना है कि सर रवि ने 12 महीने पैसे दिए। ठीक है, 75,000 गुणा में 12। ठीक है, 3 महीने पश्चात सोहन आया। ठीक है, तो सोहन के कितने दिए थे? 60,000। कितने? 3 महीने पश्चात, यानी कि पिछले कितने महीने बाकी रहे? तो 12 में से 3 गए तो पीछे कितने बचे? 9 महीने। ठीक है, 9 माह के उसने 60,000 रुपये दिए थे। अब कोई इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, कट काट कट। ठीक है, अब सर 3 चौक 12, 3 तारीख 9। ठीक है, और इसको हम इससे काट लेंगे तो 15। ठीक है, और इसको हम इससे काटेंगे तो 25। तो क्या रहा सर? 25 और 15, 25 और 15 रहा। ठीक है, 5 से काट दो, 5 5 पर 25, 5 तारीख 15। ठीक है, कितना हुआ? 5 और 3 8। हमारे पास कितना दे रखा है? 16,000 डिवाइड बाय 8, और उसमें सोहन का हिस्सा पूछ रहा है तो 3, 2,000 गुणा में 3 कितने हुए? बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ दिमाग में लगाने का काम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, लाभ हानि की क्वेश्चन देखते हैं। लाभ हानि का ये क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखा होगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें सभी को आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि की प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। हल है, हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है 15 वस्तुएं, तो लिखा हुआ है क्रय मूल्य, बीच में एक बराबर का चिन्ह बनाना है, 20 वस्तुएं विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें उल्टा गुणा करना है, यानी इसको ये, इसको ये, यानी कि क्रय मूल्य जो हो गया वो 20, विक्रय मूल्य हो गया जो 15। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी होता है, साइड में देखिए, जैसे 15 ए बराबर में 20 बी, तो ए का मान हो गया 20 और बी का मान हो गया 15, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे ए का मान कितना हो गया तो 20, बी का मान कितना हो गया 15। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मान कितना हो गया? क्रय मूल्य को कैसे लिखते हैं? क्रय मूल्य का मान हो गया 20 और विक्रय मूल्य का मान हो गया 15। ठीक है, लॉस कितने का हो गया? 5 का। किस पे हो गया? 20 पे, उड़े में 100, 20 पंजे 100, 5 गुना 5 25, 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे निकाला हमने? क्रय मूल्य तो हो गया 20, विक्रय मूल्य कितना था? 15, अंतर आया 5 का, 5 का में क्या हुई? हानि किस पे हुई? 20 पे, उड़े में 100, काटा, कितना आया? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जरूर छप जाएगा। आप लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति 3 रुपए के 4 सेव खरीदता है और 4 रुपए के 5 सेव बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है 6.66%, ऑप्शन बी है 6%। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? तो हल, ठीक है, इसमें क्या करना है? रुपए को ऊपर लिखना है। ठीक है, रुपए को ऊपर लिखना है और वस्तु को नीचे लिखना है। ठीक है, और ये रुपए कितने थे? 3, वस्तु कितनी थी? 4। ठीक है, बराबर, इधर रुपए कितने थे? 4, वस्तु कितनी है? 5। अब इनका वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, इनका वज्र गुणा यानी कि तीनों पंजे 4 चौक 16, तीनों पंजे 15, 4 चौक 16, कितने का फायदा हुआ सर? 1 का। किसके ऊपर हुआ? 15 पर, पुणे में 100। अब काट लो, तो 100/15 को काटेंगे तो कितने बनेंगे? देखो, काट के देखते हैं। 15 × 45 = 60, 15 × 5
90, 90 बच रहे 10, सिक्का 90, 10, 6.6% का लाभ। लाभ कैसे हुआ? 15 से 16 हुआ, इसलिए लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, उसे करना है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य के स्थान पर हम 1000 ग्राम, ठीक है, क्रय मूल्य के स्थान पर 950 ग्राम, कितने का फायदा होगा सर? 50 ग्राम का। इसके ऊपर 950 के ऊपर होने में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब आ गया 500 बटा 95, 5 से काटते हैं 100, 5 एकम 5, 5 नम 45। अब 19 का पाड़ा बोलिए, 19 पंजे 19 दो 38, 57 चौक 74 85 अपने छिका, तो 19 पंजे 85। ठीक है, 15 150, 19 दून 85, ये 85, 19 दून 38, यानी कि 2.6 आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रतिशत। नेक्स्ट टॉपिक प्रतिशत। क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो उसकी खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए, जिससे चीनी का व्यय में कोई अतिरिक्त परिवर्तन ना हो? ठीक है, ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, छप गया तो फिर हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, कैसे करते हैं, ऑप्शन देखिए। ठीक है, 20% है तो 20% में हम लिख सकते हैं सर 1/5। ठीक है, 5 से कोई वस्तु 6 हुई है, ठीक है, तो इसकी खपत जो है वो 6 से 5 होगी। ठीक है, उल्टा अंतर कितने का है? 1 का, किसके ऊपर? 6 के ऊपर, होने में 100। ठीक है, 6 का भाग इसमें लगाओ तो 6 कम 6 40, 36। ठीक है, 36 से ही 16 से ही 2/3% इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे किया वापस देखते हैं। 20% को हमने 1/5 लिखा। ठीक है, 1/5 यानी 5 पर 1 की प्रति, तो 5 से 6 हो गई। ठीक है, लेकिन चूंकि खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करेगी, उसका वह बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो हम यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का माल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 1 की कमी की तो 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। ठीक है, पहले भी 5 का व्यय हो रहा था और अब भी 5 का व्यय हो रहा है। ठीक है, तो कटौती में कितने की कमी की? तो सर 1 की कमी की, किस पे? 6 पे, गुणे में 100, तो 16 से ही 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं। ठीक है, 100 में से 60% पुरुष हैं और शेष महिलाएं, यानी कि 40% महिलाएं, 40% पुरुष निरक्षर यानी कि निरक्षर हैं, और ये था 25% महिलाएं साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो कितने थे? 100, पुरुष कितने हैं? 60। ठीक है, और महिलाएं कितनी है? 40। ठीक है, ये तो पुरुष, ये हो गए महिलाएं। ठीक है, और अब पूछ रहा है कि सर 60 के भी 40% निकालना पड़ेगा, ये आ जाएंगे 24। 24 पुरुष तो है निरक्षर, निरक्षर। ठीक है, और फिर क्या है, 40 का 25% निकालिए, 25% यानी 1/4, तो 4 से काटेंगे तो 10, तो 10 तो है महिलाएं साक्षर। तो ये इससे कितना ज्यादा है? तो सामने दिख रहा है कि सर ये इससे 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है, बटे में कितने पे? तो 10 पर, होने में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया? तो 140%। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 140%।
ये क्वेश्चन बहुत जोरदार है। इस क्वेश्चन को देखिए मैं मानता हूँ टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर ये आ गया तो ये आपको मेरिट में, अगर आपने इसको कर दिया तो ये आगे ले जाएगा, नहीं तो फिर आपके बंटा धार है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले कह रहा है 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये हमारा वह था पहले 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया। ठीक है, हम खपत मान रहे हैं 100 की खपत मानते हैं। ठीक है, 100 पहले हमारी खपत थी, खपत में कह रहे हैं कि सर 8% की कमी कर देते हैं तो 92 हो गई। ठीक है, इसको और इसको गुणा कर दो, कितना आता है सर 10,000। इसको और इसको गुणा करते हैं तो 10 तो चलो लिख दे, तो 12 दूना 24 का 4 हासिल, ये 2 12 108 और 2 110। ठीक है, अब अंतर देखते हैं तो 11 0 40 डिवाइड माइनस बाय 1 2 3 4 कितना आया 0 4 0 1 1040। यानी कि इसके ऊपर 1040 हुआ तो इसका मतलब है पॉइंट लगाएंगे तो 10 पॉइंट, 1% में लेंगे पॉइंट लगाएंगे तो 10.4% का वेर हुआ। ठीक है, समझ में आया। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।